की प्राइस की बात है, चाहे वो पेटियों की प्राइस की बात है, चाहे वो सेपरेट्स की प्राइस की बात है। और निश्चित तौर से हम सब जानते हैं कि पीछे जो मौसम में भी फ्लक्चुएशंस हुई, कई बारी हमको ओलावृष्टि देखने को मिली जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो गया। और कई हमारा जो सेब अलग अलग ग्रेडिंग में आता है, इस पे बागवानों ने ये चिंता जगजाहिर करी है कि हमारा जो सीधा कंपटीशन हिमाचल के सेब का होता है वो जम्मू कश्मीर के सेब के साथ किया जाता है। और जब से वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी है, तब से सारी प्रोक्योरमेंट जो बी ग्रेड एप्पल की वहाँ पे जो है वो नाफेड के माध्यम से हो रही है। और उसमें जो प्रोक्योरमेंट रेट वहाँ पे बागवानों के लिए 1400 करोड़ रुपए का बागवानी प्रोजेक्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक से स्वीकृत करवा के हिमाचल को लाया गया था, जिसमें बागवानी मंत्री उस समय की तत्कालीन विद्या स्टोक्स जी का, श्रीमती विद्या स्टोक्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। 1134 करोड़ का। उसमें चाहे वो पौधे लाने थे, चाहे उसमें सीए स्टोर बनाने थे, चाहे उसमें मंडियों का निर्माण होना था, आज तक उस पर कोई कार्यवाही इस वर्तमान सरकार द्वारा हमको देखने को नहीं मिली है। अभी कुछ समय पहले जब वीरेंद्र बरागटा जी जीवित थे, वो भी यहाँ पर उस समय आए थे, उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, बड़ा उसका जो है लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा किया गया, मगर आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। तो ये सरकार पूरे तरीके से जो हमारे प्रदेश के बागवान हैं, प्रदेश के किसान हैं, उनके विरोध में खड़ी हुई है। और समय समय पे जो संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए, जिस तरीके के बयान इनके मंत्रियों के आ रहे हैं, एक कहता है कि मार्केट के हिसाब से आप अपने सामान को बेचो, चाहे आपको अच्छा दाम मिले ना मिले, और दूसरा मंत्री कहता है कि आप बोलियां लगाइए। ये मंत्री के पद को ये गरिमा रखते हुए इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बात ये है कि निश्चित तौर से हमको जो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस है वो तो मार्केट के अंदर आएगी, मगर अगर सरकार जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जब वो बैठा हुआ है तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपके बड़े प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, चाहे अदानी है, चाहे सूरी है, चाहे रिलायंस है, चाहे जो छोटे आड़ती हैं, उनके साथ बैठकर एक लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट जो है वो हर ग्रेड का, चाहे वो ए ग्रेड का हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, वो होना चाहिए। और तीसरा जो एक लॉन्ग टर्म की बात है, हालांकि वो अभी का मुद्दा नहीं है, मगर हमने ये निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी के, जब हम मैनिफेस्टो अगली बारी डाला जाएगा उसमें हमने जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की भी बात रखी है। इसके लिए हम पूर्ण जोर से इस बात को हम अपने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में रखेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, जब और चीज़ों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जा सकती है, जब पूर्व सरकार द्वारा, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार द्वारा उस समय ऐतिहासिक निर्णय मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का जो हमारा कल फ्रूट है उसके लिए लिया गया, तो इसके लिए भी बागवानों को एक तो क्रॉप जो है आपका ये MSP होना चाहिए, दूसरा इंश्योरेंस पौधे का होना चाहिए। इसके लिए भी एक स्कीम जो है वो सरकार द्वारा शुरू करवाई जानी चाहिए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिसके लिए हम आने वाले समय में इन चीज़ों को और मजबूती से आगे रखने का प्रयास करेंगे। और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि हम कोई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकारों ने बहुत काम बागवानों के लिए किया है, कुछ कमियां ज़रूर रह जाती है, उनको हम आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। मगर वर्तमान में जिस तरीके से महेंद्र सिंह ठाकुर जी यहाँ पे केवल आकर बागवानों और किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनसे इस तरीके की उपेक्षा जो है वो हम नहीं करते हैं।